सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि पता है आपको, हम आजकल जो है रमज़ान व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। पर आज की जो वीडियो वो रमज़ान व्लॉग से नहीं है, क्योंकि आज जो है वीडियो में पापा आए हैं। और पापा वीडियो में इसलिए आए हैं, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि पापा जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे कुछ हिंदू भाई भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं मतलब पहले हिंदू धर्म से थी। तो इस बात को लेकर उन्होंने मेरे बारे में पापा से कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चन करे कि मतलब प्रिया जो हिंदू धर्म से आगे इस्लाम में आई है। तो जब उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी बातें करी, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन करे, तो जब पापा ने मुझे ये बात बताई कि जहाँ हम फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे कुछ लोग तुम्हारे बारे में ऐसे पूछ रहे थे, तो तब मुझे काफ़ी मतलब अजीब लगा कि मतलब इतना चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्या मैं ये कुछ मतलब ड्रामा कर रही हूँ या फिर ये सच नहीं है। तो मैंने सोचा उसको वीडियो में दिखाना चाहिए। तो पहले मैं पापा से ही पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्या बोला मेरे बारे में। बात ये है कि जिस फैक्ट्री में हम काम करते वहाँ बहुत हमारे हिंदू भाई भी हैं। ज़्यादातर वो हमारी वीडियो जो है ये प्रिया की वीडियो बहुत देखते हैं और पसंद भी करते, बहुत लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी किया। और उसके बाद जो है वो जो हमसे सवाल करते हैं कि अंकल एक बात बताइए, ये प्रिया जितना बताती है हाँ और जितना दिखाती है, क्या हकीकत में ये सही है? तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। कहेंगे इतनी मालूमात कहाँ से आई? तो हम कहा ये जो है हम ये देखते हैं कि वो एक टाइम भी जो है वेस्ट नहीं करती, ख़राब नहीं करती। इस्लामिक किताबें पढ़ना, हाँ कुरान शरीफ पढ़ना, ये सब पढ़ना, उसके बाद में वो जो है बताती है जो है उसमें जो है हमारा कोई रोल नहीं इतना। या अगर ये समझ लो कि हम बताते हैं, हमको खुद इतना नहीं मालूम कि जितना जो है प्रिया बताती है। और दूसरी बात ये है कि कुरान शरीफ पढ़ते हुए भी देखा, क्या इतनी जल्दी वो जो है तुम्हारी जो है अरबी, वो कहते कि हाँ अरबी में होती, क्या इतनी जल्दी पढ़ गई? तो हम कहा अरबी नहीं, हिंदी में पढ़ती है बिल्कुल, और तर्जुमे वाली पढ़ते हैं। उसके बाद में वो कहने लगे कि जैसे कि वो नमाज के मामले में कहती कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। हाँ तो क्या जो है ये वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा करती है और या वो हकीकत में वो सुकून मिलता है? काफ़ी बार ये बात मैंने बताई है कि इंसान अगर फेक होता है, अगर वो कोई चीज़ें बेमन से करता है तो वो 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, चलो साल भर कर लेगा, 2 साल कर लेगा। पर मुझे यहाँ पे 4 साल से ऊपर होने वाले हैं। और बात रही नमाज की, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ी थी, ये बात मैं शेयर कर चुकी, पर फिर से बता देती हूँ जो लोग नए हैं या जिन लोगों को लगता है कि मैं जो नमाज़ पढ़ती हूँ वो चीज़ हम वीडियो में दिखाते हैं तो सिर्फ वो वीडियो के चक्कर में करते हैं या फिर व्यूज़ के लिए करते हैं। तो ये चीज़ नहीं है। व्यूज़ तो देखो आते ही आते हैं, क्योंकि देखो जब अच्छी चीज़ होती है तो लोग उसे लाइक भी करते हैं। पर बताने का मकसद ये होता है बस कि जो इस्लाम में आने के बाद जो चीज़ें मैंने खुद में देखी है, इस्लाम में क्या है, नमाज क्या होती है, नमाज़ पढ़ने में कैसा सुकून मिलता है, जो चीज़ें मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद महसूस करी है वो चीज़ें मैं वीडियो में दिखाती हूँ। खाली ये नहीं है कि मैं नमाज़ के टाइम पे या फिर वीडियो के टाइम पे सिर्फ मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ने बैठ जाती हूँ, नहीं, नमाज़ पढ़ती हूँ मैं तभी वो वीडियो बनती है। तो नमाज के बारे में जैसा उन्होंने कहा पापा से कि सिर्फ वीडियो के बारे में करते हैं वीडियो के लिए या फिर सच में उसको नमाज सुकून मिलता है, तो फिर से बता दूँ मैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम नमाज़ पढ़ी थी एक वो दिन था और अब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सुकून में सच बताऊँ, जो लोग नमाज़ पढ़ते होंगे ना ये बात सिर्फ उन्हें ही पता होगी कि नमाज में सुकून है या नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है अभी रमज़ान चल रहे तो हर मुसलमान भाई बहन हमारे नमाज़ पढ़ रहे होंगे, तो नमाज जो लोग पढ़ते हैं उन्हें ये बात पता है कि नमाज में कितना सुकून है और नहीं। और बात रही नमाज की, तो मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हूँ। तो ये चीज़ मैं किसको दिखा पाऊँ? किसी को पता है मैं तहज्जुद की पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ? उस टाइम पे तो हम कोई वीडियो नहीं बनाते हैं ना, वो मेरे को रात की तन्हाई में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तहज्जुद की। तो वो सिर्फ मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है कि मुझे कितना सुकून है उस नमाज में। और अभी रमज़ान चल रहे तो झूठ तो खैर नहीं बोलेंगे, उससे बाद में भी बोलेंगे, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ रमज़ान में झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं एक टाइम की नमाज भी छोड़ती हूँ ना तो अंदर पे खुद को बेचैनी रहती है कि मेरा पूरे दिन में एक काम कोई मिस हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कुछ काम ऐसा होता नहीं कि अगर हम वो छोड़ते तो मतलब हमारे पूरे दिन में तो बहुत बात दिमाग में चलती है कि ये काम हमसे कैसे छूट गई, ये होना चाहिए, तो कुछ खालीपन सा अधूरा रह गया। तो वो चीज़ें अगर मैं मॉर्निंग में भी जैसे शहरी के लिए उठती हूँ तो शहरी खाने के बाद काफ़ी टाइम कम बचता है, अजान होने में अगर 10 मिनट भी रहते हैं तो इतनी जल्दी मैं खा के आधा खाना खा के छोड़ देती हूँ कि नहीं तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी वरना अजान हो जाएगी। तो ये बात मुझे पता है कि मैं ये किस लिए पढ़ रही हूँ, मुझे इसमें सुकून मिल रहा है, मैं तभी पढ़ रही हूँ। किसी को दिखाने के लिए मैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊँगी, ये मुझे पता है। तो यही कहूँगी कि सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, ये मेरे मन को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं करती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम कई बार देखा प्रिया के पास फ़ोन आता है इनकी माँ का, इनकी वालिदा का फ़ोन आता है
कहते कि देखो असर का टाइम हुई है, तुमने प्रिया नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। जैसे अगर नमाज के वक्त उनका कॉल आता है, मैं बांधे रहती हूँ, मम्मी कहती नमाज पढ़ ली क्या, मैं कहती नहीं पढ़ूंगी, अच्छा पहले पढ़ ले, या नहीं अगर पढ़ ली तो चलो बात कर ले। मतलब वो खुद गौर करती हैं कि अगर नहीं पढ़ी तो पहले पढ़ लो, उसके बाद बात कर लेंगे। दूसरी बात, उस दिन रोजा खोलते वक्त आई और आने के बाद जो है कहा कि रोजा खोलने के बाद जाओ तुरंत जो है नमाज पढ़ लो, इसमें टाइम कम होता है, जाके प्रिया नमाज पढ़ लो जो है। तो हमको देख के ये बात जो है बहुत खुशी होती है। और सही बात, हकीकत में अगर ज़िंदगी में सुकून तलाश करना है तो नमाज में ही करना चाहिए, और नेकी और सच्चाई पर आदमी चलता रहे, अल्लाह ताला खुद सब्र देता है, सुकून देता है। फिर अमीरी गरीब तो कुदरत की देन है, वो चला करती है। और लोगों को लग रहा हो कि ये लोग बार बार सुकून कहते हैं नमाज में, आप पढ़ के देखें। आप 2 दिन रेगुलर, आपको हैबिट नहीं है, एक टाइम की पहले पढ़े, ये नहीं कह रहे कि आप एक दिन में 5 वक्त की पढ़ ले, नहीं हो पाएगा, आदत नहीं होती इंसान की। तो एक दिन में अगर आप 1 टाइम की पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें दूसरे तीसरे दिन में आप 2 टाइम की पढ़ें। जब आप 5 टाइम की पढ़ने लगेंगे ना, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपकी 1 वक्त की नमाज छूटेगी ना, आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। फिर ये सबसे बड़ी बात तो हमारी समझ में आई, यहाँ की ज़िंदगी आदमी कितना जी ले, बिल्कुल 60, 70, 100 के लगभग। हाँ। बाकी की ज़िंदगी जो बची हुई जो है वो आखिरत की है, वहाँ मौत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कर्म करेगा, जैसे अमाल होंगे उसी हिसाब से होंगे। ज़िंदगी भर अगर अच्छे किए, लोगों के साथ धोखा, फरेब, झूठ, नशा, जुआ सब यही रह जाएगी। वहाँ जो है कब्र से जो है सवाल जवाब चालू हो, और आखिरत तक जो है तुमको जो है भुगतना पड़ जाएगी। जो इस लाइन में हमारे कई दोस्त हैं जो कहते हैं कि अरे एक घूंट दोस्ती के नाम तो हमका दोस्ती के नाम जहर पिलाओ हमको। दोस्त पर कहते हो और जहर को भी सामने रख रहे हो। भाई हम जो है हमारे पूरे वंश में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल ना कोई जुआड़ी ना शराबी जो है इस तरीके से। दूसरी बात, झूठ बोलने का जो है हम तो देखते शायद ही कोई जो है हमारे जो है पूरे वंश में झूठ का इस्तेमाल करता हो। अगर जो है किसी की ज़िंदगी बच जाए तो चलो मान लिया जाए कि झूठ कह दिया, मगर ये जो है कोई भी नहीं करता। जो है सब ईमानदारी के, गरीबी जरूर है वो मंजूर है, मगर हाँ गरीबी मंजूर है, मगर ये किसी के साथ धोखा या फरेब ये बिल्कुल। और यहाँ के ज़िंदगी तो देखो 50 साल मुश्किल इंसान की सही करती है, 50 से 60। और अगर 60 के बाद इंसान के जब हाथ पैर अपने काम करने बंद होते हैं तो वो ज़िंदगी नहीं होती है। तो यहाँ की ज़िंदगी आप 60 साल 65 साल मौज में जी लेंगे, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी यहाँ रहकर भी अगर आप 90 साल के हैं, 95 साल के हैं, तो वो ज़िंदगी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने हाथ पैर तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो यहाँ की ज़िंदगी कम है, तो यहाँ पे ना फोकस देके जहाँ आपको मतलब लाइफ टाइम रहना है, अपने आखिरत की तैयारी करें। आदमी की उम्र ढलने लगते वो ज़्यादा धार्मिक विचार का हो जाता है। हमको हमारा ये यकीन है कि आदमी को शुरू से जवानी में ज़्यादा वो करनी चाहिए, इबादत जो है बिल्कुल लग जाए और बुरे कामों से बच जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे वो कई सवाल कर रहे हैं, फैमिली भी रहती है, वो फैमिली क्वार्टर भी है हमारी फैक्ट्री के अंदर, फैमिली भी रहती है, और वो बेचारी बहुत इज्जत करती है। जितनी भी जो है हमारे जो है फैक्ट्री के वर्कर हैं, जितने भी इज्जत करते हैं फैमिली के साथ, उनकी औरतें भी करती और वो भी करते। दूसरी बात जो है प्रिया के मामले में जो है वो कोई भेदभाव नहीं, बहुत तारीफ़ करती, कहते कैसी रहती है। हमका अरे भाई एक बार हम बहुत थोड़ी मानते हैं उसको, हमारी बेटी की तरह है, और उसी तरीके से हम उसके साथ बर्ताव करते, कभी ऐसी बात नहीं करते जिससे उसका दिल दुख जाए, क्योंकि वो जो है हमारे माँ वो खुद हमारी बहुत इज्जत करती है। ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हकीकत में है। कभी जो है वो उनकी वालिदा वगैरह जो है अगर वीडियो में आए इनके पिताजी वगैरह, तो खुद वो जो है इस बात की जो है तारीफ़ करेंगे जो है। हालांकि तारीफ़ के लायक इतने नहीं हैं, मगर हम उसके बाद भी कहते हैं कि प्रिया जो है हमारे लिए जो है वो अनमोल खजाना है, जो है अल्लाह ने इसको इतना नेक बनाया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसा मैं वीडियो में दिखाती हूँ या फिर जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वही करती हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी मतलब टीनेजर है, तो क्योंकि अल्लाह को देखो ज़्यादातर जवानी में जो इंसान इबादत करता है ना, वो इबादत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वो एज होती है जब इंसान जो अपना माइंड इधर उधर बांट देता है, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, अपनी फैमिली भी संभाल रहा है, तो वो इतना इबादत नहीं कर पाता। तो ये इबादत बहुत मतलब अल्लाह को पसंद है कि इतने कामों को देखते हुए भी मुझे अपना बंदा जो याद कर रहा है। वरना इबादत तो देखो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन पर ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। तो इंसान जो जिससे वादा करे वो वादा भी पूरा करना, ये इस्लाम का सिद्धांत है। दूसरी बात, इस्लाम हर बुराई से रोकता है,
नशा हो, जुआ हो, धोखा हो, फरेब हो, हराम की किसी कमाई से हो, झूठ बोलना, हराम की कमाई से, हर तरीके से यानी हर बुराई से रोकता है और सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने की तालीम देता है ये। और प्रिया ने अपनाया, आज अल्लाह का करम है और आप लोगों की मोहब्बत है, इसको इज्जत भी मिलती है, आप लोगों की मोहब्बत भी मिलती है। आप लोग खुद बताइए कि प्रिया वाकई में जो है ये हकीकत में बताते या जो है वीडियो के लिए करते। हमारा दिल, हमारा ईमान ये कहता है ये वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, ये इसने जो है सच्चे दिल से जो है हम देखा है, इसके लिए बेचैनी देखी नमाज के लिए।